हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक स्टेजेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट इस पर चर्चा कर रही थी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। जहां मैंने फर्स्ट पार्ट में सर्वाइवल स्टेज और सेकंड पार्ट में कंसोलिडेशन स्टेज और थर्ड पार्ट में रिन्यूअल स्टेज के बारे में डिस्कस की थी। तो हमने टीचर्स डेवलपमेंट के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज को समझ लिया। आज मैं इसी टॉपिक का लास्ट पार्ट जो है, यानी कि फोर्थ पार्ट, टीचर डेवलपमेंट के फोर्थ स्टेज जो कि मैच्योरिटी स्टेज है, इसके बारे में मैं विस्तार से डिस्कस करूंगी। जैसा कि इसके पहले स्टेज में देखे, उसी प्रकार इस स्टेज में भी हम देखेंगे कि मैच्योरिटी स्टेज जो है उसे किसे कहते हैं। इस स्टेज में जो टीचर होते हैं वो कैसे और क्या कार्य करते हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि जो मेंटर्स होते हैं, जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, वे इस स्टेज के शिक्षकों को कैसे हेल्प करते हैं उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच्योरिटी स्टेज यानी परिपक्वता अवस्था। जब व्यक्ति या टीचिंग प्रोफेशन को अपनाता है कोई व्यक्ति, तो वह टीचर 1 ईयर तक तो सर्वाइवल स्टेज से गुजरता है, और उसके ठीक दूसरे वर्ष वो टीचर कंसोलिडेशन स्टेज को पार करता है, और फिर वो अपने प्रोफेशन में 3 से लेकर 5 वर्ष तक रिन्यूअल स्टेज से गुजरता है। अपने टीचिंग प्रोफेशन के 5 वर्ष पूरा करने के बाद वह जब 6 ईयर में आता है या उससे अधिक, जब वह टीचर टीचिंग प्रोफेशन के लिए कार्य करता है, तो इस स्टेज को ही क्या कहा जाता है? मैच्योरिटी स्टेज यानी कि परिपक्वता अवस्था। अब देखेंगे हम लोग आगे कि इस स्टेज में टीचर क्या क्या करता है और कैसे कार्य करता है। इसको एक एक करके देखेंगे। पहला है आर इंटरेस्टेड इन न्यू आइडियाज एंड रिसोर्सेस, यानी मैच्योरिटी स्टेज के जो शिक्षक होते हैं, यानी जिन्होंने 5 साल तक टीचिंग में अपना एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया होता है, इसके बाद वे अपने न्यू आइडिया और न्यू रिसोर्सेस में उनका इंटरेस्ट दिखने लगता है। मतलब वे हमेशा क्या करते हैं? नए विचारों को तलाशते हैं और नए संसाधनों में भी रुचि रखते हैं। नेक्स्ट है रिफाइन देयर बिलीव्स अबाउट टीचिंग, यानी वे टीचिंग से रिलेटेड जो भी बिलीफ सिस्टम है उसमें क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं, उसमें बदलाव लाकर उसमें सुधार करते हैं। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश देमसेल्व्स विद इन द प्रोफेशनल कम्युनिटी, यानी प्रोफेशनल वे क्या करते हैं? प्रोफेशनल कम्युनिटी के साथ भी खुद को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, या उस क्षेत्र में खुद को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं, ताकि वो प्रोफेशनल कम्युनिटी से जुड़े रहें। नेक्स्ट, एनालाइज द इम्पैक्ट दे हैव ऑन स्टूडेंट लर्निंग एंड मेक एडजस्टमेंट्स, यानी इस स्टेज के जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट के एडजस्टमेंट और लर्निंग इम्पैक्ट को हमेशा क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। मतलब स्टूडेंट स्कूल या क्लासरूम में खुद को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं, या फिर
उनका सीखने का जो प्रभाव उन पर पड़ रहा है या नहीं, उन सब का वो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं उनको। नेक्स्ट है टेक ऑन मोर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द स्कूल, यानी इस स्टेज के जो टीचर होते हैं, मैच्योरिटी स्टेज के टीचर, वो क्या करते हैं, स्कूल में लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करते हैं, खुद लेते हैं, खुद उठाते हैं। यानी वे टीचर क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, और चाहे वो किसी प्रोग्राम से रिलेटेड हो या फिर वर्क से रिलेटेड हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट, display a strong sense of personal and professional efficiency, यानी मैच्योरिटी स्टेज में टीचर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल और क्या प्रोफेशनल एफिशिएंसी यानी व्यावसायिक प्रभावकारिता की भावना को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अपनी मजबूत भावना को प्रदर्शित करते हैं। मतलब चाहे टीचर किसी भी फील्ड में हो या फिर स्कूल के अन्य कार्य हो, वो क्या करता है, हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग सेंस को दिखाता है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेट ए कमिटमेंट टू एजुकेशन एंड टू ए कैरियर इन एजुकेशन, यानी इस स्टेज के जो टीचर होते हैं वे एजुकेशन के क्षेत्र में अपने प्रोफेशनल कैरियर और एजुकेशन के प्रति अपने कमिटमेंट को प्रदर्शित करते हैं। मतलब वे अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में क्या हमेशा क्या रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं, कमिट रहते हैं, कमिटमेंट देते हैं, जो भी बोलते हैं वो उस पर खरा उतरते हैं, उस कार्य को वो पूरा करते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर देयर कैरियर फ्यूचर इन एजुकेशन, यानी इस स्टेज के जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने जो प्रोफेशन का जो फ्यूचर है उसके बारे में भी वो विचार करते हैं, उस पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं और उन सभी के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट है आस्क व्हाट इन माय रोल इन प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक आइडियल इन एजुकेशन और व्हाट इज माय रोल इन इम्प्रूविंग द स्कूल, यानी जो टीचर इस स्टेज में होते हैं वे खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डेमोक्रेटिक आइडियल यानी लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा देने में मेरी क्या भूमिका है, मेरी क्या रोल है, या फिर ये भी सोचते हैं कि स्कूल को बेहतर बनाने में मेरी क्या भूमिका रही है अभी तक। ये भी उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, वे अपने आप से खुद से पूछते हैं और साथ ही वो क्या करते हैं, स्कूल का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार स्कूल का डेवलपमेंट हो सके। आगे देखते हैं मेंटर्स कैन बी मोस्ट हेल्पफुल इफ, यानी इस स्टेज में जो टीचर होंगे उनके मेंटर्स जो होंगे, अनुभवी परामर्शदाता जो होंगे, वो किस प्रकार इस स्टेज के शिक्षकों की मदद करते हैं, मदद करेंगे, और इन मैच्योरिटी स्टेज के जो टीचर के डेवलपमेंट उससे किस प्रकार होगा, तो इसे हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है ऑब्जर्व एंड गिव फीडबैक स्पेशली व्हेन द टीचर इज प्रैक्टिसिंग न्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, यानी जो जैसा कि मैंने बताया कि इस स्टेज में जो टीचर होंगी वो क्या करते हैं, वो न्यू आइडिया और नए न्यू रिसोर्सेस में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो जब ये टीचर न्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी का अभ्यास करेंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे,
तब क्या मेंटर्स को क्या चाहिए, एक अनुभवी शिक्षक जो उनके होंगे परामर्शदाता के रूप में, उन शिक्षकों को ये करना चाहिए कि वो इन टीचर्स जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी का प्रैक्टिस करेंगे उस समय उनको क्या करें, ऑब्जर्व करें और उन्हें फीडबैक दें, यानी उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उसको अप्रिशिएट भी करें और साथ ही साथ अगर कुछ कमी होगी गई होगी तो उसमें जो त्रुटियां होंगी उसे भी बताना चाहिए, जिससे वो उसमें सुधार कर सके। नेक्स्ट है एंगेज द टीचर इन प्रोफेशनल नेटवर्क्स एंड कम्युनिटीज, यानी जो मेंटर्स होंगे, जो अनुभवी परामर्शदाता होंगे, वो शिक्षकों को कम्युनिटी और प्रोफेशनल नेटवर्क के कार्यों में क्या कर सकते हैं, एंगेज रख सकते हैं, ताकि वो क्या करें, समाज के हित के लिए काम करें, वे समाज के बारे में अधिक उन्हें जानकारी हो और उनके बेहतर के लिए कार्य कर सके। नेक्स्ट है encourage the teacher to seek leadership opportunity for the teacher, यानी जो मेंटर्स होंगे, जो अनुभवी परामर्शदाता होंगे, वो ये भी कर सकते हैं कि जो लीडरशिप अपॉर्चुनिटी होगी उनकी तलाश, यानी कि नेतृत्व के अवसर की तलाश करने में क्या कर सकते हैं, वे इन टीचरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है encourage the teachers to become a mentors, learning facilitator, department और grade level chair, committee chair etc, यानी जो अनुभवी परामर्शदाता होंगे वो क्या कर सकते हैं, एक टीचर को जो इस स्टेज में होंगे उन टीचरों को इनकरेज कर सकते हैं। किस लिए इनकरेज कर सकते हैं, इसलिए इनकरेज कर सकते हैं ताकि वो क्या हो सके, मेंटर्स और लर्निंग फैसिलिटेटर और डिपार्टमेंट और ग्रेड लेवल के चेयरपर्सन बने या फिर कम्युनिटी के अध्यक्ष बने। इन सभी के लिए वो उनको बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट एंड कोचिंग अबाउट लीडरशिप स्किल्स, यानी जो अनुभवी परामर्शदाता होते हैं वे क्या कर सकते हैं, इन टीचरों को लीडरशिप स्किल के लिए उन्हें निर्देशन दे सकते हैं, उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो क्या कर सके, हर क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ सके, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके। तो आज हमने मैच्योरिटी स्टेज को विस्तार से देखा। इस प्रकार हमने टीचर डेवलपमेंट के स्टेज, जो कि 4 स्टेज थे, इन सभी के बारे में विस्तार से समझा, जिसमें यही हमने पाया कि जो टीचर डेवलपमेंट की स्टेज है उसमें उसके हर स्टेज में एक टीचर क्या करता है, हर स्टेज में उसे एक नया अनुभव प्राप्त होता है जो कि उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।